हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर जो वैलेंस सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि जो पेयर्ड हैं वो ओवरलैपिंग नहीं करते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करता है और वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस सेल में है। चलिए यहाँ पे हम फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट में आपको यही क्लियर किया गया है कि वैलेंस सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे। जैसे कि आपको पता है CH4। अब CH4 कैसे बना है, देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, 1s2 2s2 2p2। ये ग्राउंड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर हम इसको एक्साइटेड स्टेट में लेके जाते हैं तो आप देखिए ये तो इनर हो गया, ओके। ये वैलेंस सेल है, मींस लास्ट सेल। यहाँ पे 2s का एक इलेक्ट्रॉन हमने जंप करवा दिया, एक्साइटेड स्टेट में लेके चले गए, क्योंकि हमें चाहिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्योंकि अगर आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे देन आप ओवरलैप कर पाएंगे, अदरवाइज आप ओवरलैपिंग नहीं कर पाएंगे। अगर आप ये इलेक्ट्रॉन यहीं पे रखते देन आप केवल 2 ही बॉन्ड बना पाते, CH4 आप नहीं बना पाते। इसीलिए हमने इसको क्या करवाया, अनपेयर्ड करवाया, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही अट्रैक्ट करता है किसी दूसरे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को। फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं। अब ओवरलैपिंग होती है तब एटम के बीच में, देखिए वो 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 50% से कम होनी चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पे अट्रैक्शन और रिपल्शन काउंटर बैलेंस हो जाता है। मीन्स अगर आप उससे आगे जाएंगे तो आपका रिपल्शन होने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर उनके न्यूक्लियस पास आने लग जाएंगे और आपस में ये रिपेल करने लग जाएंगे। इसीलिए आपकी ओवरलैपिंग 50% से कम ही होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पे हम बात करते हैं। अगर ओवरलैपिंग ज़्यादा हो रही है, मीन्स 50 तक भी तो पहुँचेंगे ना हम, 10% हो रही है, 20 हो रही है, 30 हो रही है, 40 हो रही है। मान लो एक में 30 हुई है, एक में 40 हुई है, देन किसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है? आप बोलेंगे जितना ओवरलैप करेगा 50% से ज़्यादा तो नहीं होगा, बट 50% तक भी तो कंडीशन है। अब एक 40% हो रहा है, एक 30% हो रहा है। विच वन इज मोर स्टेबल? देन हमारा आंसर आएगा 40%। वाई? क्योंकि बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, उसको ब्रेक करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो बॉन्ड लेंथ क्या रहेगी, ज़्यादा। कब? तब ओवरलैपिंग यहाँ पे जो देखी गई है, ओवरलैपिंग अगर कम हुई तो बॉन्ड लेंथ यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी, और बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो ओवरलैपिंग क्या होगी, यहाँ पे कम होगी। इनवर्स रिलेशन है। ओवरलैपिंग ज़्यादा है, बॉन्ड छोटा होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। आई होप थर्ड पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे हमने क्या किया है, ओवरलैपिंग देखी, वो हमने 2 टाइप की देखी है। कैसे कैसे ओवरलैपिंग हो सकती है हम इस पे बात करते हैं। देखिए आपकी हो सकती है यहाँ पे ओवरलैपिंग सिग्मा एंड पाई। अब ये सिग्मा एंड पाई क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। सिग्मा ओवरलैपिंग होती है हेड टू हेड और पाई होती है साइड बाय साइड। अब बात करेंगे इसकी कुछ टाइम के बाद। उससे पहले मैं आपको एक पॉइंट और क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे 2 एटम है, एटम A, एटम B। ये एटम A का न्यूक्लियस है, ये एटम B का न्यूक्लियस है। इसके पास इलेक्ट्रॉन है, आपस में इंटरेक्शन है। यहाँ पे B के पास भी इलेक्ट्रॉन है और इनका भी यहाँ पे इंटरेक्शन है। ओके, VBT थ्योरी में हम ये भी एक्सप्लेन करते हैं। अब देखिए आपको पता है यहाँ पे न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज रहता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। ये जो डैश डैश है ये हमारा ओल्ड फोर्स है। अब जैसे ही अगर 2 एटम पास आते हैं तो वो अट्रैक्शन भी करते हैं, रिपल्शन भी करते हैं। अब क्या होगा, पहले हम बात करते हैं ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ,
और ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। मीन्स ये आ गया न्यू अट्रैक्शन, ये वाला न्यू अट्रैक्शन बोल सकते हैं या न्यू फोर्सेस। चलिए अब दो तरह का यहाँ पे क्या हो गया है, अट्रैक्शन। ओके, ये वाला न्यू अट्रैक्शन। अब देखिए न्यू अट्रैक्शन किस किस के बीच में हुआ है, NaEb, NbEa, ये है इंट्रैक्शन अट्रैक्शन इन दोनों के बीच में। अब तब दो मॉलिक्यूल पास आएंगे, रिपल्शन भी होगा। कैसे, देखिए ये न्यूक्लियस इस न्यूक्लियस को रिपेल करेगा, ये इंट्रैक्ट कर रहे थे, ये रिपेल करेंगे, मीन्स न्यू रिपल्शन। यहाँ पे न्यू रिपल्शन जो है वो यहाँ पे न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में है, जैसा कि मैंने बताया 50% से ज़्यादा ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। और एक ये भी रिपल्शन है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का, EaEb। अब आपको याद रखना है, अगर न्यू अट्रैक्शन ज़्यादा है न्यू रिपल्शन से, देन बॉन्ड बनेगा। बट अगर रिपल्शन की वैल्यू ज़्यादा है, रिपल्शन ज़्यादा है, देन बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगी। ओके, ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए अब मैं एक ग्राफ और आपको बताता हूं जिससे वीबीटी की नॉलेज आपको और बढ़ जाएगी। नेक्स्ट देखिए, हमने ग्राफ प्लॉट किया। यहां पे ग्राफ कुछ ऐसा है हमारा, ये एनर्जी है और यहां पे हमने डिस्टेंस ले रखी है। देखिए आपके पास दो एटम हैं और हमने ये दो एटम ले लिए हैं हाइड्रोजन के। ओके, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन के एटम हैं। अब ये दोनों एटम बॉन्ड बनाना चाहते हैं, इसीलिए आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। आपको पता होगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन ओवरलैप करके बॉन्ड बना सकता है। अब ओवरलैप करने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, पास आना पड़ेगा। और जैसे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, देन उस टाइम पे वो एनर्जी रिलीज करेंगे। ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, एनर्जी डिक्रीज हो रही है। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे एनर्जी डिक्रीज होना बंद कर देगी, मीन्स यहाँ पे जो अट्रैक्शन था वो मैक्सिमम हो चुका है, यहाँ पे जो ओवरलैपिंग थी वो हो चुकी है। अब अगर इस पॉइंट से आगे आपने इनको क्लोज किया, देन रिपल्शन बढ़ जाएगा। मीन्स ये ऐसा पॉइंट है यहाँ पे जहाँ पे अट्रैक्शन एंड रिपल्शन दोनों काउंटर बैलेंस हो चुके हैं। इससे पीछे जाओगे तो अट्रैक्शन होता है, इससे आगे जाओगे तो रिपल्शन होता है। रिपल्शन होता है तो एक दूसरे से दूर भागेंगे और एनर्जी आपकी ज़्यादा हो जाएगी। ये आपका ग्राफ हो जाएगा। ओके, मीन्स एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे, हम इस पॉइंट से और यहाँ तक की जो ये डिस्टेंस है, ये होती है बॉन्ड लेंथ। ये हमारी बॉन्ड लेंथ है, लगभग हाइड्रोजन में मिलती है 74 पिकोमीटर। ओके, आप बॉन्ड लेंथ यहाँ पे बता सकते हैं। और जो एनर्जी रिलीज हुई है, मीन्स तब हम H की फॉर्मेशन कर रहे हैं और H2 बना रहे हैं, तो उस टाइम पे एक एनर्जी रिलीज हुई है 435.8 किलोजूल पर मोल। मीन्स अगर आप H2 बनाते हैं, आपकी ये एनर्जी रिलीज होगी जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। या फिर आप बोल सकते हो अगर H2 को आप ब्रेक करना चाहते हैं, देन आपको ये एनर्जी इसको देनी पड़ेगी। आप यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी डिसाइड कर सकते हैं, बॉन्ड लेंथ भी डिसाइड कर सकते हैं इस ग्राफ की हेल्प से। ओके, चलिए अब बात करते हैं ये जो ओवरलैपिंग हो रही है ये कैसे कैसे हो सकती है। अब देखिए, अगर हम ओवरलैपिंग की बात करते हैं तो ओवरलैपिंग जरूरी नहीं है कि हमेशा बॉन्ड फॉर्म करे, डिपेंड करता है। ओवरलैपिंग पॉजिटिव हुई है, ओवरलैपिंग नेगेटिव हुई है या जीरो ओवरलैप हुई है। यहाँ पे ओवरलैप को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पॉजिटिव ओवरलैप की बात करते हैं सबसे पहले। पॉजिटिव ओवरलैप, अब पॉजिटिव ओवरलैप का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे पॉजिटिव ओवरलैप में
मैं आपको कुछ ऐसा एग्जांपल दे देता हूँ। ये हमारा P है जो डंबल शेप होता है, Px मान लेते हैं इसको हम। ओके, यहाँ पे किसी दूसरे एटम का Px है, दोनों का Px है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, इन दोनों को हमने ऐड किया। अब कुछ बच्चे सोचते हैं पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, रिपल्शन। अरे नहीं, यहाँ पे पॉजिटिव क्या दिखाया जा रहा है मैं आपको वो बताऊंगा। देन ये पॉजिटिव ओवरलैप हुआ और बॉन्ड बना, मींस पॉजिटिव और नेगेटिव ओवरलैप होते हैं, देन बॉन्ड बनता है, अदरवाइज नहीं बनता। अब बच्चे बोलेंगे सर पॉजिटिव रिपेल करता है, मैं इसका आंसर कर रहा हूं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पॉजिटिव का मतलब है कि वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और सेम ऐसी ही यूनिट ली गई पॉजिटिव नेगेटिव, देन कंस्ट्रक्टिव यहाँ पे एडिशन हुआ है, पॉजिटिव नेगेटिव मीन्स यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाएगा, मीन्स यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा। ओके, अगर आपने पॉजिटिव नेगेटिव लिया देन कैंसिल आउट हो जाएगा, बॉन्ड कैसे बनेगा? तो आप यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव को चार्ज के अकॉर्डिंग नहीं लेंगे, आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के अकॉर्डिंग लेंगे। पॉजिटिव यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी है, देन बॉन्ड बनेगा, मीन्स यहाँ पे भी अपर स्पिन है, यहाँ पे भी अपर स्पिन है, ऐसा आप बोल सकते हैं। अब ये हुआ पॉजिटिव ओवरलैप, और बता देता हूँ पॉजिटिव ओवरलैप कैसे होती है। यहाँ पे बात कर लेते हैं, ये PZ मान लेते हैं, ये भी हम PZ मान लेते हैं, देन हमने ओवरलैप करवाया और ये ओवरलैप हो गया। याद रहे ये पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, क्योंकि हम पॉजिटिव ओवरलैप कर रहे हैं, देन बॉन्ड बनेगा। ओके, अब नेगेटिव ओवरलैप की तरफ चलते हैं। नेगेटिव ओवरलैप में बॉन्ड नहीं बनता है, पॉजिटिव ओवरलैप में बॉन्ड बनता है, नेगेटिव ओवरलैप में बॉन्ड नहीं बनता है। कैसे? सुनिए, यहां पॉजिटिव है, यहां नेगेटिव है, ऊपर नेगेटिव है, नीचे पॉजिटिव है। अगर आप ओवरलैप करेंगे तो आपको समझ आता है ये फंडा कैसे, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल आउट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैंसिल हो गई। कैसे? यहाँ पे समझ सकते हैं। मान लो ये ऐसे है पॉजिटिव नेगेटिव, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। इंटरफेरेंस का मतलब होता है मिक्सअप। तो यहाँ पे आपका जो इंटरफेरेंस हो रहा है वो कुछ ऐसे हो रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव। देखिए फाइनली क्या हुआ, कैंसिल हो गया और आपका बॉन्ड फॉर्म नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 हो गई है। देन ये जो ओवरलैप है ये कैसी है, नेगेटिव ओवरलैप है। काफ़ी सारे एग्जाम्पल इसके यहाँ पे आपको दिए गए हैं NCERT में, आप देख सकते हैं। आपको आई थिंक ये समझ में आ गया है। चलिए अब हम बात करते हैं जीरो ओवरलैप क्या होता है। जीरो ओवरलैपिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शेयर ही नहीं हो पा रही है। कैसे? देखिए मान लो एक आपका यहां पे Px है और एक आपका है Py कुछ ऐसे बना लेते हैं हम। अब अगर हम इनको ओवरलैप करते हैं देन ओवरलैपिंग हो ही नहीं रही है, तो ऐसी ओवरलैपिंग को हम क्या बोलेंगे, जीरो ओवरलैपिंग, क्योंकि ये इससे ओवरलैप नहीं करेगा, ये इससे ओवरलैप नहीं करेगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो हम देख लेते हैं। जैसे कि ये भी जीरो ओवरलैप का पार्ट है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और हमने इसको S के साथ, S कैसा होता है हमारा आपको पता होना चाहिए, स्फेरिकल होता है। हमने इनको ओवरलैप करवाया और ओवरलैप करवाने के बाद हमने देखा ये हल्का सा ओवरलैप हुआ इनके साथ, पॉजिटिव नेगेटिव। बट अब हमें क्या देखना है यहाँ पे कि इसमें जो है यहाँ पे कुछ ओवरलैपिंग हुई ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे। अब पॉजिटिव के साथ ओवरलैपिंग हुई और नेगेटिव के साथ भी ओवरलैपिंग हुई, तो इस डेंसिटी ने इस डेंसिटी को क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। देन ये हमारा हो जाएगा जीरो ओवरलैप। ओके चलिए अब इसके बाद
नेक्स्ट हमने फोर्थ पॉइंट पे बताया था, यहाँ पे 2 टाइप के बॉन्ड बनेंगे, एक बनेंगे सिग्मा बॉन्ड और एक बनेंगे पाई बॉन्ड। चलिए पहले हम बात करते हैं सिग्मा बॉन्ड के लिए। ऐसे डिनोट करेंगे हम सिग्मा से, और ये होती है हेड टू हेड ओवरलैपिंग, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। देखिए कैसे बात कर लेते हैं। अगर हमारा ये एक मार्कर है, ये एक मार्कर है, अगर हेड टू हेड ओवरलैप हो रहे हैं सिग्मा बॉन्ड बनेगा। कैसे, देखिए इसका जो फर्स्ट टाइप है वो ले लेते हैं एस एस ओवरलैपिंग या एस एस सिग्मा बॉन्ड। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में, हाइड्रोजन का एक एटम है, हाइड्रोजन का एक दूसरा एटम है, यहाँ पे ये दोनों आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं, और इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना है वो हेड टू हेड बना है। मीन्स यहाँ पे जो बॉन्ड बना है वो सिग्मा बॉन्ड है। याद रहे फर्स्ट बॉन्ड हमेशा सिग्मा ही बनता है, एस एस में सिग्मा ही होगा, पाई नहीं होगा। चलिए अब इसके बाद सेकंड टाइप एस पी, एस और पी का एक एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक H प्लस F। हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, फ्लोरीन को भी एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करना है, ओके, देन HF। यहाँ पे भी आपका ये बॉन्ड बना है सिग्मा, ये S से है और ये P से है, मीन्स यहाँ पे ये बन गया SP, ओके। चलिए नेक्स्ट थर्ड पार्ट, PP ओवरलैपिंग भी हो सकती है। कैसे, लाइक फ्लोरीन F2, तो फ्लोरीन में क्या होगा F, नेक्स्ट F, यहाँ पे ओवरलैप हुआ और ओवरलैप होने की वजह से यहाँ पे भी क्या बना, सिग्मा बॉन्ड, ओके। तो ये हो गए हैं हमारे सिग्मा बॉन्ड के, SS में हो सकती है, SP में हो सकती है, PP में हो सकती है। इसके बाद अब हम चलते हैं साइड बाय साइड ओवरलैपिंग, जिसको हम बोलेंगे पाई, ओके। पाई अभी हमने क्लियर नहीं किया है, पाई की बात करते हैं। आप बोल सकते हैं यहाँ पे सेकंड टाइप जो है साइड बाय साइड ओवरलैपिंग। साइड बाय साइड ओवरलैपिंग को हम पाई से डिनोट करते हैं। अब एस एस में साइड बाय साइड ओवरलैपिंग नहीं हो सकती, ये हो सकती है पी पी में, पी डी में, डी डी में, ओके। चलिए हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं केवल पी पी पे, ओके। चलिए पी पी पे हम डिस्कशन करते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया O2, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। कैसे, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6। हम जानते हैं ऑक्सीजन कुछ ऐसा यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है। इसमें एक बॉन्ड सिग्मा है और नेक्स्ट जो बनेगा वो बनेगा पाई। कैसे हुआ, देखिए मान लेते हैं इसका जो एक इलेक्ट्रॉन इसके एक इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर रहा है, सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, जैसे कि ये वाला, ये इसका यहाँ पे PZ ले लेते हैं, यहाँ पे इसका भी ये PZ ले लेते हैं, दोनों ने ओवरलैपिंग की, और एक ये है हमारा यहाँ पे है, ओके। अब ये तो हेड टू हेड आपस में ओवरलैप करेंगे, ओके, कुछ ऐसा। यहाँ पे ये बॉन्ड बना सिग्मा हेड टू हेड ओवरलैप में, और ये वाले हैं ये हेड टू हेड ओवरलैप नहीं कर सकते, ये करेंगे साइड बाय साइड ओवरलैप, ओके। देन ये जो बॉन्ड बना ये पाई है, ओके, क्योंकि यहाँ पे ये ऊपर से भी ओवरलैप होगा और नीचे से भी, ऐसा नहीं है ये भी पाई ये भी पाई, ये एक ही है, ऊपर से भी ओवरलैप होगा और नीचे से भी ओवरलैप होगा। ये जो बॉन्ड बना ये क्या है आपका, पाई है, और ये पी पी के बीच में ओवरलैप हुआ है। ऑक्सीजन भी पी रखता है, ये भी पी रखता है, ये हुई आपकी पी पी ओवरलैपिंग,
चलिए नाइट्रोजन में हमें पता है यहाँ पे आपके बन रहे हैं 3 बॉन्ड नाइट्रोजन। अब इस केस में क्या होता है, देखिए नाइट्रोजन के पास PZ है, PX है, PY है और यहाँ पे PZ है, ये नाइट्रोजन एटम है, ये भी नाइट्रोजन एटम है, PX है, PY है। अब हम अगर इनको ओवरलैप करते हैं तो यहाँ पे ये इससे ओवरलैप करेगा जिसको हम बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड, PX से ओवरलैप करेगा जिसको बोलेंगे पाई, और ये जो Y है ये भी Y के साथ ही ओवरलैप करेगा, ये भी क्या होगा पाई। मीन्स नाइट्रोजन के अंदर ये सिग्मा है, ये पाई है और ये भी पाई है। आई होप आपको ये समझ में आया हो।